नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुरुवार के नियम विधि, गुरुवार थर्सडे के क्या नियम विधि है, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कुछ आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न हैं कि दीदी ये कार्य गुरुवार के दिन करें या ना करें, तो सभी चीजें मैं आपके साथ जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करूंगी। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, गुरुवार के दिन आप लोग पूछती हैं कि दीदी जैसे कि हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या दुकानदार को, शॉपकीपर को पैसा रुपए मतलब दे सकते हैं? तो जी, खुद के लिए आपको ज्वेलरी लेना है, कपड़ा लेना है, या घर के लिए कोई ऐसा आइटम, मतलब सुंदर सी चीजें अपने घर के लिए आप लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, या जो भी देख लीजिए, तो आप गुरुवार के दिन नई चीजें खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं बता दे रही हूँ आपको, देखिए मैं एक ड्रेस लाई हूँ, तो इसी में आपको दिखा दे रही हूँ कि ये ऐसे गर्मी के लिए लाई हूँ, तो कैसा है बताइएगा। तो गुरुवार के दिन, मतलब समझाने का मेरा यही मकसद है कि आप कुछ भी नया अगर खरीदने के लिए, साड़ी, कपड़ा, गहना, सुहाग की चीजें, गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है कुछ भी खरीदारी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कार्य आपको गुरुवार के दिन और क्या करनी है, तो देखिए गुरुवार के दिन आप पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं बृहस्पति देव की, जो कि बिना व्रत रखे भी आप लोग कथा कह सकते हैं। दाल और चने की दाल और गुड़ को लोटे में डालकर केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं तुलसी पत्र के साथ। तो ये हो गया करने वाले कार्य। नहीं करने वाले कार्य जो है, देखिए गुरुवार के दिन पीला और लाल सिंदूर दिखाकर मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन मांग ना निकाले, जरूरत ना पड़े तो मांग नहीं निकालनी चाहिए। ना निकालेंगे ना सिंदूर लगाना पड़ेगा। तो गुरुवार के दिन कुछ लोग लगाते हैं सिंदूर और कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो गुरुवार के दिन हमें पीला सिंदूर तो नहीं लगानी चाहिए जब तक कोई व्रत ना हो। जैसे कि हम लोग संकटा माता की पूजा करते हैं, जिसको अवसान माता के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अगर वो व्रत आपके घर में है, या पूर्णिमा का, या कोई और व्रत आपके घर में पूजा पाठ है, तब आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्रत नहीं है, तो आपको उस दिन सिंदूर अवॉइड करें। बैठ जाती हूँ, फिर आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, जब आपके घर पीला सिंदूर, अगर मान लीजिए कि कोई व्रत, त्योहार, पूजा पाठ पड़ जाता है, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो आपको लाल या पीला गुरुवार के दिन कोई भी सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरत हो तो लाल वाला आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर गुरुवार के दिन अवॉइड करें। लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग लगाते हैं, तो आप अपने घर का नियम विधि भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर बिना व्रत त्योहार का पीला सिंदूर गुरुवार के दिन नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और गर्मी बहुत हो रही है, आप लोगों को हो रही है या नहीं हो रही है जरूर बताइएगा। देखिए कितनी गर्मी हो रही है। और अगला क्या है कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ना कपड़ा वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं कि गुरुवार के दिन धोबी को दे देते हैं, तो भूल कर भी मत दीजिएगा। देखिए, पूजा पाठ और बाकी चीजें जो है एक तरफ है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं ना, वो हमें जरूर माननी चाहिए। तो कभी भी इकट्ठा करके धोबी को बहुत सारे लोग, मतलब हस्बैंड का शर्ट पैंट, घर का कपड़ा, चादर वगैरह देते हैं, तो गुरुवार के दिन बिल्कुल मत दीजिएगा। धन की बहुत अधिक हानि होती है। तो यही आपको दिखाकर समझाने का मकसद है कि आप लोग गुरुवार के दिन कभी भी कपड़ा धोबी को ना दें। ना खुद आपको धोनी चाहिए, पानी में खंगाल कर आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन धोने के लिए ना देनी चाहिए ना धोनी चाहिए। और अगला नियम क्या है कि गुरुवार के दिन हमें बहुत अधिक साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना कि देखिए, इसी से करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारा जाला वगैरह हम झाड़ने लगे, तो गुरुवार के दिन जाला वगैरह झाड़ना मतलब बहुत ही खराब होता है। कैसे आपको समझाऊं, तो कभी बहुत अधिक डीप क्लीनिंग ना करें। बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे, फिर भी जो नई नवेली लड़कियां हैं जिनकी तुरंत शादी हुई है, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का ये प्रश्न आता है, दीदी गुरुवार के दिन पोछा लगाएं या ना लगाएं।
तो देखिए आपको बता दूं, गुरुवार के दिन कुछ लोग तो पोछा भी नहीं लगाते हैं। नियम है कि गोबर और मिट्टी से पहले जमाने में लोग जैसे घर नहीं लीपते थे, लेकिन अभी तो सभी लोगों का फर्श वाला घर हो गया है, नीचे फर्श बन गया है। तो आप जो है कम से कम पानी से, सादे पानी से आप लोग पोछा आराम से लगा सकते हैं। देखिए लगाकर आपको समझा रही हूँ कि पोछा आप लोग लगा सकते हैं गुरुवार के दिन पानी से, ठीक है। लेकिन आप लोग सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, लाइजॉल वगैरह भी ना डालें तो अच्छा है, लेकिन केवल पानी से पोछा लगाने में कोई दोष नहीं है। ये हो गया। और ऐसा नहीं कपड़ा लेकर सब पोछ रहे हैं, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो गुरुवार के दिन कभी मत कीजिएगा। चलिए अब अगला जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन जैसे हमें कर्ज किसी को नहीं देनी चाहिए। खुद के लिए आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, या आपके घर में मेड आती हो, या आप दूध लेते हो, या और किसी को देना हो, तो आप कोशिश करें कि गुरुवार के दिन अपनी लक्ष्मी किसी को ना दें, ठीक है। बहुत इमरजेंसी हो जाए कि मतलब किसी को देना ही पड़ जाए तो वैसे में रुकिएगा भी मत, आप सामने बढ़कर मदद कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन कर्ज नहीं देनी चाहिए और किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकती हैं। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। ये भी आप लोगों का सबसे बड़ा मतलब प्रश्न है कि दीदी गुरुवार के दिन सर्फ साबुन नहीं छूते हैं तो क्या हम बर्तन धो सकते हैं? तो देखिए नियम भी हमें उतना ही माननी चाहिए जितना कि पॉसिबल हो। तो आप विम वगैरह और जो सोप वगैरह आता है ना बर्तन धोने के लिए, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे बर्तन नहीं धोएंगे। देखिए मिट्टी और राख कहाँ से मिलेगा कि हम गुरुवार का जो नियम है उसको अपनाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन हम बर्तन धो सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है तो धोना ही है, तो आप लोग धो सकते हैं। इसलिए ये करके मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी गुरुवार के दिन बर्तन किस चीज़ से धोएं, जब सर्फ साबुन नहीं छूते हैं तो बर्तन हमें कैसे धोनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको करके बता दे रही हूँ, ठीक है। और नाइट के लिए मैं अपना नाइट रूटीन आप लोग को दिखाई थी, तो बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा आप लोग लिखे हैं। तो देखिए सही बात है, नाइट में मतलब मैक्सिमम काम आप कर लेते हैं ना, तो सुबह हमारे ऊपर लोड कम रहता है, चाप कम रहता है और सभी काम हमारे सही समय से हो जाते हैं। तो रात जैसे लगता है कि रात अपना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, टाइम का कोई ये नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमें समय से सोनी चाहिए। मुझे तो लेट हो ही जाता है और इसके लिए मैं सुनती भी हूँ कि बहुत देर से मत सोया करो, तो भी रात में जग के बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं नाइट में। तो ये हो गया। तो आप लोग बर्तन जैसे धो सकते हैं गुरुवार का, इसमें कोई नियम विधि नहीं है। अगली चीज क्या है कि गुरुवार के दिन जैसे हमें, और देखिए दोस्तों एक चीज और आपको समझाना चाहूंगी, गुरुवार के दिन कोशिश करें कि हमें भूजा वगैरह नहीं भूजनी चाहिए। देखिए इसमें डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ नजदीक से कि देखिए जैसे ये भूजा है ना, ये मैं गांव गई थी, अपने मायके अभी गई थी, आप लोग को मालूम ही है, तो वहाँ भूजा बहुत सुंदर मिलता है। प्रकार के भूजा वगैरह हमें नहीं भूननी चाहिए। मेरा दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग गुरुवार के दिन इस प्रकार की चीजें भूने नहीं, ठीक है। खानी भी नहीं चाहिए। शनिवार के दिन भूजा खानी चाहिए, भूजनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग खाते हैं तो ठीक है खा सकते हैं, लेकिन भूनिएगा मत। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा गांव में, किसके किसके गांव में ऐसा भूजा मिलता है। मैं अभी गई थी मायके, तो वहाँ से और कुछ लाऊं या ना लाऊं, भूजा हम लोग जरूर लाते हैं। मेरी माँ खरीद कर देती है भूजा हम लोग को, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा रियल और मिक्स भूजा मिलता है। चिवड़ी, चना, मूंगफली, चिवड़ा का सब मिक्स करके, और बहुत ही टेस्टी भूजा मिलता है, तो मैं लाती हूँ। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि गुरुवार के दिन हमें बहुत सारा कबाड़ी वगैरह नहीं बेचनी चाहिए। वो बर्तन हो गया, डब्बा डिब्बे हो गया, घर का न्यूज़पेपर हो गया, ये किसी भी प्रकार की चीजें आप ले लीजिए, गुरुवार के दिन आपको बेचनी नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन देखिए एक चीज और, मैं तो ऐसे डेली इसको थोड़ा सा पोंछती हूँ क्योंकि डस्ट जैसा हो जाता है, तो गुरुवार के दिन मैं भी नहीं पोंछती हूँ। तो आप लोग इस प्रकार के, जिनके घर में सेल्फ, अलमीरा जो भी है, गुरुवार के दिन आपको डीप क्लीन
नहीं करनी चाहिए। तो मैं प्रतिदिन इसको बैठकर पोंछती हूँ, एक एक वार्ड निकाल कर पोंछ कर और फिर रखती हूँ। लेकिन गुरुवार के दिन मुझे आराम रहता है, कपड़ा भी नहीं धोना रहता है, केवल खुद का कपड़ा पानी में धोकर डाल देती हूँ, तो हम लोग बचाते हैं। शुरू से ही गुरुवार के दिन ये सभी कार्य हम नहीं करते। डस्टिंग वगैरह आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और अगला क्या है, गुरुवार के दिन हमें क्या करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आ जाइए। देखिए इधर से बहुत उजाला आ रहा है, तो वीडियो भी थोड़ा काला काला से आ सकता है। उजाला को पहले बंद करूँ, क्योंकि वीडियो उजाला में अच्छा नहीं आता है। और करने वाले कार्य में एक और कार्य है, गुरुवार के दिन कोशिश करें जो 1 लोटे जल में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी मिलाकर और हमें पूरे घर में इस जल का छिड़काव करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि विष्णु भगवान पीली चीज़ों से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इन सभी नियमों को हम फॉलो करते हैं। कुंवारी लड़कियां अगर अपने स्नान के जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर 1 चुटकी स्नान करें तो ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी भी जल्द से जल्द होती है। ठीक है। और उसके बाद से आप एक पुष्प लेकर या आप इस प्रकार का पात्र लेकर इससे भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। जल पर सिर पर एक कपड़ा वगैरह आप लोग रख लीजिएगा, इस प्रकार से रख कर, और तब हमें छिड़काव करनी चाहिए। एक दुपट्टा वगैरह रख लीजिए, तब आपको छिड़काव करनी चाहिए, या घर में दीपक वगैरह जलानी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कार्य भी आप लोग गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े से लोटे में थोड़ा सा हल्दी डालकर और जल आप लोग ले लीजिएगा, या 2 लोटा भी मतलब कर सकते हैं। पहला तो तुलसी जी में डाल दीजिए हल्दी डालकर। विष्णु भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं गुरुवार के दिन, या केले के पौधे में भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद फूल की सहायता से पूरे घर में हमें हल्दी वाला जल का छिड़काव करनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन यही सब कार्य हमें करने हैं। तो चलिए मैं इस प्रकार से पूरे घर में हमें छिड़काव कर देनी चाहिए। जय हे विष्णु भगवान। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही कार्य हमें गुरुवार के दिन बाहर तक छिड़काव करते आप लोग चले जाइएगा। तो आशा करती हूँ कि अभी सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ गुरुवार को लेकर जितने भी आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न थे सभी क्लियर हो गए होंगे, और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।